नमस्कार दोस्तों, कवि कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जगह से के भ्रमण कराएंगे जो महान सम्राट अशोक पावन भूमि रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं रूपनाथ धाम की, जो जबलपुर से करीब 85 किलोमीटर कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील में स्थित है। तो दोस्तों, यही रूपनाथ स्थान जहां हम आपको बताएं पहुंच चुके हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। इसका नाम महान ध्यान साधक रूपनाथ के नाम से रखा गया था। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा कि हम उस रूपनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आजकल यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन गया है। यह अपनी सुंदरता, मनोरमता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह है रूपनाथ के अंदर के प्रांगण का नज़ारा। अभी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये है रूपनाथ में सम्राट अशोक के शिलालेख का हिंदी रूपांतर है। दोस्तों, इसको हम कुछ ही समय पे वीडियो में सुनाएंगे पढ़ करके कि आखिर इसमें लिखा क्या है। आगे आप देख रहे हैं कि दोस्तों एक बावड़ी सी दिख रही है और ये आपको यहाँ का पेड़ पौधे, ये जो कुआं दिख रही दोस्तों, इसके बारे में भी आगे चलकर हम वीडियो को में बताएंगे कि आखिर इस कुएं का क्या रहस्य है। दोस्तों, ये आपको दिख रहा है बावड़ी, जो हम जिसे कहते हैं स्विमिंग पूल आज के समय में। दोस्तों, यह पुरातन समय में इसको स्नानागार कहा करते थे। यह सम्राट अशोक के समय का स्नानागार जो आज भी यहाँ मौजूद है। और यह है दोस्तों, आपको एक छोटी सी झील दिख रही है जहाँ पर आप पानी निरंतर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, यह आपको बताएं कि जब सम्राट अशोक यहाँ पर आकर रुके थे तो उस समय का यह स्थान आज भी मौजूद है। इसे पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण में अपने संरक्षण में लिया हुआ है। दोस्तों, इस झील में आप देखेंगे कि ये जल की रानी भी अपनी आनंद ले रही हैं। दोस्तों, ये इतना पावन और इतना पवित्र स्थल है कि आज भी यहाँ पर हजारों दर्शक इस झील और इस सुंदर मनोरमता का आनंद लेने आते हैं। दोस्तों, ये बावड़ी आपको बताएं कि इस बावड़ी में पानी निरंतर 30 दिन 24 घंटे बहता रहता है। तो आखिर यह पानी कहाँ से आता है और ये इतनी ऊंचाई में पहाड़ से पानी कैसे गिर रहा है, इसका भी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आखिर इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, यह आपको दिख रहा है एक जो सम्राट अशोक का शिलालेख, जो जिसके वजह से आज यह स्थान बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रोचक बन चुका है। तो दोस्तों, यह सम्राट अशोक शिलालेख जिसे पुरातत्व विभाग अपने अधीन और अपने संरक्षण में लिया हुआ है। दोस्तों, यही वह सम्राट अशोक का शिलालेख है जो 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक आए थे और यह शिलालेख लिखवा करके और छोड़ गए। दोस्तों, इतने सालों, हजारों सालों बाद भी आप देखेंगे कि यह स्थान कितना पावन और दार्शनिक, ऐतिहासिक रूप में आज भी मौजूद है और हम सब लोगों को एक विरासत के रूप में मिला हुआ है, जिसे भारत सरकार सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में लिया हुआ है। दोस्तों, यह सम्राट अशोक शिलालेख आज न केवल हम लोगों को, भारतीयों को, बल्कि विश्व के लिए यह एक ऐतिहासिक विरासत बन चुका है। दोस्तों, जहाँ जहाँ भी सम्राट अशोक के स्थान पाए गए हैं, लगभग सभी जगहों को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। दोस्तों, यह सुंदर मनोरमता और यह रोचक स्थान आज हमारे जबलपुर ज़िले के लिए, बहोरीबंद के लिए और आसपास के यहाँ सभी मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही रोचक और मनोरमता दार्शनिक स्थल बन चुका है। दोस्तों, आखिर ये पानी कहाँ से आता है? आखिर 30 दिन 24 घंटे पानी इसमें गिरता रहता है। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, इस पानी की निरंतरता धाराएं बहती रहती हैं और यहाँ जल की रानियाँ भी अपनी सुंदर मनोरमता का एंजॉय, आनंद करती हैं। तो दोस्तों,
आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस पानी के गिरने का रहस्य क्या है, कहाँ से यह पानी गिरता रहता है। ये छल छल नदियों की तरह कल कल झरने झरते रहते हैं और यह प्रकृति ऐसा लगता है कि इस स्थान को प्रकृति ने अपनी गोंद पर बिल्कुल पूरी तरह से बिठा रखा है। दोस्तों, यह स्थान आज हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे यहाँ पर हजारों दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, यह सम्राट अशोक शिलालेख की देखिए जो स्थान है जहाँ पर सम्राट अशोक शिलालेख रखा हुआ है, वहाँ पर जो छत बनी है उसके जो पिलर्स बने हैं दोस्तों, यह पत्थरों के बने हुए पिलर्स हैं। आखिर यह पिलर्स कितने साल पुराने होने के बाद भी ज्यों का त्यों हैं और यह शिलालेख भी आज संरक्षण के तौर पर देखेंगे। यह शिलालेख में पाली प्रकृति में लिखा हुआ शिलालेख है, जिसका हिंदी रूपांतरण आपको दिखाएंगे कि आखिर उसमें क्या लिखा है और बताएंगे भी कि उस हिंदी रूपांतर में पुरातत्व विभाग ने क्या लिख करके और बताया है कि शिलालेख में सम्राट अशोक ने आखिर क्या लिख करके गए थे। तो दोस्तों, जैसे कि शिलालेख का हिंदी रूपांतरण इसका अर्थ है कि देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ हूँ, अर्थात मैंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया हूँ, परंतु मैंने कुछ विशेष काम नहीं कर पाया। प्रायः 1 वर्ष से अधिक हुआ होगा मैंने संघ में प्रवेश किया है। तो दोस्तों, इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिख करके गए हैं। यह लेख बहुत लंबा है दोस्तों, आपको संक्षिप्त में हम बता दिए, बाकी आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यह सम्राट अशोक शिलालेख 232 ईसा पूर्व लिखा गया था। दोस्तों, आपको आगे चलकर हम आप दिखाएंगे सम्राट अशोक के एक ऐसे रहस्यमयी कुएं की, जो आखिर उस कुएं का क्या रहस्य है। दोस्तों, ये है सम्राट अशोक का रहस्यमयी कुआं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इस कुएं में देखिए कितनी सुंदर सीढ़ी नुमा यह कुआं, कभी भी पानी इसका ख़त्म नहीं होता है और कितनी सुंदरता से इस कुएं को बनाया गया, कितनी रचनात्मक तरीके से इस कुएं को बना करके सम्राट अशोक महान ने अपनी शिल्प कलाओं का कितना अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे लिए एक विराट विरासत छोड़कर गए। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर उस झील में पानी कहाँ से गिरता है। 30 दिन 24 घंटे पानी क्यों गिरता रहता है, आखिर उस पानी गिरने का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, ये हम आपको ले चल रहे हैं आखिर उस स्थान पर जहाँ उस झील में पानी गिरने का रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, ये लंबी लंबी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ना और ये उस स्थान पर पहुंचने का एक रहस्य खोजने का और आप तक इस रहस्य को बताने का नज़ारा ही कुछ और ही है। तो दोस्तों, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर उस झील में पानी गिरने का रहस्य छुपा हुआ था। आइए दोस्तों, उससे पहले हम आपको एक झलक दिखाएं कि ये रूपनाथ स्थान पर सबसे विशाल एक बड़ा सा डैम है। ये बहुत विशाल है, लगभग सैकड़ों एकड़ में यह डैम बना हुआ है और इसमें पानी 30 दिन 12 महीने पानी भरा रहता है। दोस्तों, आखिर सम्राट अशोक समय पर इतना विशाल विकास और विकसित स्थान बना करके हम सब लोगों को विरासत के रूप में छोड़ जाना एक बहुत ही अकल्पनीय और बहुत ही रोचक माना जाता है। दोस्तों, हम आपको अब अवगत कराएंगे उस झील में गिरते हुए पानी को कि आखिर झील में पानी कहाँ से गिरता है। तो साथियों, आप ले चलते हैं उस स्थान पर, उस मुख्य स्पॉट पर जहाँ से पानी 30 दिन 24 घंटे निरंतर गिरता रहता है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उस स्पॉट में, आपको एक झलक दिखाते हैं उस नीचे के। देखिए दोस्तों, ये है वह स्टॉप जो स्पॉट में पानी भरा हुआ है और ये पानी कहाँ से भरा हुआ है, कहाँ से आया आखिर, और इस झील में पानी
कहाँ से गिरता है। तो दोस्तों ये रिश्ता हुआ पानी है और ये झील में पानी निरंतर 300 दिन 24 घंटे गिरता रहता है। और इसका कारण ये बड़ा विशाल डैम जो हम आपको दिखाए हैं, इस विशाल डैम में से पानी नीचे से रिसता रहता है और वह अंदर तह से पानी रिस रिस करके और यहाँ पर पहुँचता है। तो दोस्तों ये पानी रिस करके और इस ऊंचाई के माउंट में यहाँ पर पानी आता है और फिर यहाँ से पानी बह करके और इस बावड़ी में पानी 300 दिन 24 घंटे गिरता रहता है। तो दोस्तों यह था झील में पानी गिरने का सच्चा असलियत, आखिर वह रहस्य आपको तक पहुंच ही गया। दोस्तों अब दिखाएंगे आखिर यह रूपनाथ में ये मंदिर, ये स्तूपा नुमा बना हुआ आखिर है क्या। तो दोस्तों आपको ले चल रहे हैं उस स्तूपा के पास। वाह दोस्तों यह स्तूपा ऐसा माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध के स्तूप का प्रमाण होता है। उनके सिद्धांतों पर बना हुआ यह शिवलिंग आकार का स्तूप के प्रमाणों को दर्शाता है। कई ऐसे सम्राट अशोक के स्थान पर इस तरह के स्तूपा नुमा शिवलिंग मिले हैं। तो दोस्तों आपको यह स्तूपा भी देखने को मिल गया। आखिर सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धम्म को अपनाया था तो दोस्तों उनके धम्मों को विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई ऐसे विशाल स्तूप भी बनवाए, जैसे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है और भारत में कई ऐसे स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से दोस्तों आपको दिखाएं कि यह एक छोटा सा रूप देखने को मिलता है। आखिर इस स्तूप को कैसे बनाया गया दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों से इनकी दीवारें की जुड़ाई और ये चबूतरे नुमा यह पत्थरों से बनाया गया। आखिर दोस्तों 232 ईसा पूर्व भी इतना विकास और इतना विकसित सम्राट अशोक दे करके जाएंगे। कितना महान उनका कार्य, वाकई में जैसा उनका नाम वैसे उनका काम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको सम्राट अशोक शिलालेख पुरातन ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण वीडियो दिखाया, यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरह से हम आपको चैनल में जागरूकता, ऐतिहासिक दर्शन के वीडियो दिखाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।